दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। दुनिया में बस एक ही इंसान है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मार्च 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपका गेन, प्रॉफिट, सक्सेस, एप्रिसिएशन, इन सभी के लिए राशि से 11th हाउस लाभ भाव जिम्मेदार होता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि वर्तमान समय में राशि से 4th हाउस में सुख भाव में है, और साथ ही साथ इस भाव पर मंगल की दृष्टि भी है। राशि का अधिपति शनि स्वयं अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, और इस स्थिति को आपके लिए पंचमहापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण होना बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत योग है, जो कि बहुत ज़्यादा बलवान योग है। मार्च 2025 में आप लोगों में से जो भी जॉब से असंतुष्ट हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं यही राय दूंगा कि 14 मई 2025 से पहले अगर आप एफर्ट करेंगे तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपको अप्रैल में सिर्फ अप्लाई करना स्टार्ट करना चाहिए, फिर उनसे इंटरव्यू लीजिए, इंटरव्यू दें, बात करें, फाइनल होते होते भी समय लगेगा। इसलिए जो भी ज्वाइनिंग हो वो आपको 14 मई के बाद में हो, या 14 मई के बाद में जो भी हम इंटरव्यू देंगे उसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी, संतुष्टि ज़्यादा होगी, या जो आप सोचते हैं वैसी जॉब मिलने के योग बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अभी आपको धैर्य रखना चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा राइज करेंगे, सबसे ज़्यादा उन्नति प्रगति वाली स्थिति बनेगी। और आप में से वे लोग जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली बात बोल सकते हैं, लाइसेंसिंग वाली बात बोल सकते हैं, या वे लोग जो प्रोजेक्ट बनाने वाले लोग हैं उनकी बातचीत कर सकते हैं। उस स्थिति में भी ये समय काल आपको सपोर्ट करता है, सहारा दे रहा है। आप में से वे लोग जो बहुत बड़े लॉयर हैं या कॉर्पोरेट लॉयर हैं, या उनकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा शानदार है। आपकी वक्त की मांग है, आपकी वक्त की कीमत बढ़ जाएगी, और आपकी जो आकांक्षाएं उसके अनुसार ही आपको डील मिलेगी, उसके अनुसार ही आपका सर्कल बन जाएगा। जो बिजनेस पर्सन है उनके लिए स्थितियां सबसे ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा, संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान हो रही है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की, कुछ बहुत बड़ा करने की, बहुत बड़े जंप की। सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आप में से वे लोग जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम काज करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित, या वे लोग जो कैटरिंग का काम काज करते हैं, उनके लिए भी यहाँ परिस्थितियाँ बहुत शानदार है। बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे, या ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कमाई होगी, गेन होगा। आप में से वे लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज, गिरवी का काम काज करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, एजुकेशन लाइन में है, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कोई काम काज करते हैं, फैक्ट्री है आपकी, तो भी स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं, बहुत ज़्यादा बेटर समय है। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एजेंसी बिजनेस, कमीशन, ब्रोकरेज, इससे संबंधित, अर्थात जो वे लोग जो हमारे जीवन में सुख सुविधाओं के लिए जिम्मेदार बनते हैं। आप कभी भी फ़ोन कॉल करें और मैकेनिक आ जाए, आप कभी भी फ़ोन करें और इलेक्ट्रिशियन आ जाए, या आसपास कोई हॉस्पिटल है, रात में इमरजेंसी होगी, आप वहाँ चले गए, तो जो आपकी जान बचाते हैं, जो आप जीवन में सुख सुविधाएं देते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो सकता है, चाहे वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो सकती है, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में वे सभी आते हैं। तो उनके लिए भी मार्च 2025 कमाई का है, गेन का है, सक्सेस का है। मार्च 2025 में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, मसाले वाले व्यापारी हैं, वो भी राइज करेंगे, वो भी उन्नति पाएंगे, प्रगति पाएंगे, अतः संतुष्टि यहाँ आपको मिलने वाली है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट का। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है, और इन्वेस्टमेंट के स्वामी अर्थात 2nd हाउस के स्वामी बृहस्पति हैं, जो सुख भाव में, और 2nd हाउस में शुक्र या विराजमान है उच्च राशि के होकर के, आपके भाग्य के अधिपति होकर के, और वहाँ पर साथ में बुध भी विराजमान है, जो एक दूसरे त्रिकोण के मालिक है, पंचम भाव के मालिक है। तो यहाँ पर जो भी बुद्धि बल से, जो भी दिमाग लड़ा करके, जो भी प्लानिंग के साथ में इन्वेस्टमेंट होगा, वो आपको ज़बरदस्त सक्सेस देगा। जो लोग फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग IT इंडस्ट्रीज़ में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, लिकर एंड टैबेको इंडस्ट्रीज़ में, फैशन से संबंधित कोई ब्रांड में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कागज़
या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी आपको इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा ही होने वाला है। बैंकिंग सेक्टर की कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, फाइनेंशियल सेक्टर की कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए तो ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मार्च 2025 आपके इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ायदेमंद है। इन्वेस्टमेंट किस किस चीज़ में किया जा सकता है ये मैंने आपको बतलाया है। तो यहाँ जो भी प्लान करके इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बहुत सुखद स्थिति देखेंगे। और यदि आप छोटी छोटी जो बातें छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, SIP करते रहते हैं, तो उसमें कंटिन्यू आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट एक दिन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाता है, बहुत बड़ी ताकत बन जाता है, जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए मददगार सिद्ध होते हैं। आइए अब बात करें आपके सुख की या परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि इस समय उच्च राशि के हैं। तो 2nd हाउस धन और संपत्ति का होता है, और राशि से 4th हाउस आपके जीवन में जमीन जायदाद वाहन का होता है। तो ऐसी स्थिति में ये समय समृद्धि का है, ये समय खुशहाली का है, ये समय यहाँ पर सुख भोगने का है। अर्थात परिवार वालों का साथ आपको मिलेगा, परिवार वालों के लिए आप सुख सुविधाएं पैदा करेंगे, उनके साधन पैदा करेंगे, वो चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके छोटे भाई बहन हो, या फिर आपकी संतान हो। तो यहाँ उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। जो भी परिवार वाले हैं वो भी अपने क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, राइज करेंगे, चाहे वो छोटे भाई बहन हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो। पेरेंट्स यदि कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको उस बिज़नेस में, उस जॉब में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। आपके लिए स्थितियाँ अच्छी है तो आपके घर वालों के लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। तो ऐसी स्थिति में बहुत हद तक संभव है कि इस माह आप कुछ न कुछ नया इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो संपत्ति को लेकर के हो, चाहे वो व्हीकल के लिए हो, या सुख सुविधाओं के लिए कुछ न कुछ खरीदना हो। तो ये स्थितियाँ मार्च 2025 में आपको खुशहाल बनाएंगी, आपको संतुष्टि प्रदान देगी। आप अपने घर में सम्मान पाएंगे, स्नेह पाएंगे, अपनत्व पाएंगे, समर्पण पाएंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस के स्वामी आपकी राशि से बुध हैं, जो कि इस समय शुक्र के साथ में नीच राशि में है। शुक्र जहाँ पर उच्च राशि में, बुध वहीं नीच राशि में है। इस स्थिति को नीच भंग बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ी सी सावधानी के साथ में अप्लाई करना चाहिए, थोड़ी सी सावधानी के साथ में अपने आप को हैंडल करना है, या जो भी समस्या है, जो भी व्यवधान है, उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। जो प्रॉब्लम है उसका अगर आपका पहले से सोचा हुआ प्लान है तो प्लान ए अगर सक्सेस नहीं है तो प्लान बी पे स्विच कर सकते हैं। तो हमेशा जो स्थितियां हो, स्थितियों को एक ही चीज़ में समझ कर मत चलिए कि जो मैंने सोचा है वही स्थितियां आएंगी, कुछ और हो जाए तो आप क्या करेंगे। वो सब कुछ आपका सोचा हुआ होना चाहिए। इसे जीवन में भी हम प्लान ए और प्लान बी हमेशा बना करके चलिए। जो भी स्थिति हो उसके अंदर आप ढल पाएँ, क्योंकि आप अचानक से हताशा में नहीं आएंगे, निराशा में नहीं आएंगे, या ये बोल सकते हैं पैनिक स्थिति में नहीं आएंगे। मार्च 2025 में आप में से वे लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, संगीत के स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल देखना पड़ेगा। और वहीं वे लोग जो टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, आप चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आप सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित, लॉ से संबंधित किसी भी सेक्टर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए स्थितियाँ सुखद है। साथ ही साथ वे लोग जो मेडिकल या नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग की लाइन में, उनके लिए भी ये संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुखद है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर एरोनॉटिकल से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सी चीज़ों में सपोर्ट मिलेगा, लेकिन फिर भी मार्च 2025 में आपको हेल्पिंग हैंड ढूंढने पड़ेंगे। आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आपके पास नॉलेज हो, जब आपके पास में कोई चीज़ की शक्ति हो, ताकत हो उस प्रॉब्लम को पहचानने की, उस प्रॉब्लम से फाइटिंग की। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से पंचम भाव से संतान के बारे में विचार किया जाता है। यही ग्रह स्थितियाँ, यही ग्रहों की सिचुएशन रहेगी। मार्च 2025 में संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है, कोई बात को लेकर के वो जिद कर सकते हैं, चाहे वो अपनी स्टडी को लेकर के हो या अपनी कोई चाहत को लेकर के हो। मान लो आपने उनको एडमिशन करा दिया और उनको वो स्कूल, उनको वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में पैसों का नुकसान तो होगा ही होगा, समय का नुकसान भी होगा। वो सारी चीज़ों पर आपने बातचीत करनी है, ध्यान से समझाना है। और अगर आपसे नहीं समझता है तो जिससे वो अट्रैक्ट हैं, जिससे वो समझते हैं, जिससे वो एक प्रकार से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, उन भाई बहनों से या अपने छोटे भाई बहनों से, चाहे वो बुआ हो, चाचा हो, दादा हो, दादी हो, नाना नानी, किसी न किसी के वो बहुत नज़दीक होते हैं बच्चे, उनसे उनको समझाना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में समय को ख़राब नहीं करें और पैसे को बर्बाद नहीं करें। संतान से संबंधित जो भी काम आपके हाथ में आएंगे कुछ न कुछ अड़चन के साथ में ही पूरे होंगे, इसलिए आपको भी पैनिक में नहीं आना है, आपको भी स्ट्रेस में नहीं आना है।
आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। मार्च 2025 में स्वास्थ्य के मामले में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो एलर्जिक इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं, मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है उसके शिकार हो सकते हैं, और या फिर वो लोग होली खेलने में इतने मशगूल हो सकते हैं उनसे उनको कोई एलर्जी हो सकती है, उसमें भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। पेरेंट्स का सपोर्ट उनको चाहिएगा। और यदि आप खुद ही होली खेलने में मशगूल है या आपको ही कोई समस्या एलर्जिक इन्फेक्शन की शिकायत रहती है तो आपको रंगों से दूर भी रहना है, और जिस चीज़ से एलर्जी है उसकी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और लोगों को, अपने फ्रेंड सर्कल में को भी आप बता करके रखें किस चीज़ से आपको एलर्जी है। सेकंड चीज़, मार्च 2025 में आपको यूरिन से संबंधित, जननांगों से संबंधित कोई न कोई इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, सता सकता है, या वहाँ चोट लग सकती है। जो लोग वृद्ध हैं उन्हें मांसपेशियों के खिंचने की, नसों से संबंधित समस्याएं आ सकती है, या फिर उनको अल्जाइमर्स या पार्किंसन या फिर उससे संबंधित, मनोरोग से संबंधित, ब्रेन से संबंधित, न्यूरो से संबंधित कोई स्थिति परेशान कर सकती है। इसलिए उसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। और जो डॉक्टर ने आपको बोला हुआ है वो आपको अक्षर के रूप में एकदम से वही चीज़ पालन करनी पड़ेगी। जो दवाई आपको लेनी है वो लेनी पड़ेगी, जो एक्सरसाइज करनी है वो भी करनी पड़ेगी, या फिर जो आपको ध्यान रखना है वो आपको रखना ही चाहिए। चाहे वो रात में उठ करके आपको यूरिन जाना हो तो भी आप लाइट लगा करके या ऐसी कोई व्यवस्था रखें जहाँ जो आपका पलंग है वहाँ पर स्विच आसपास ही हो, ताकि वो स्विच लगा करके या घंटी बजा कर किसी को बुला करके ही जाएं। क्योंकि जो आप सोच सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, वो सुरक्षा पहले करनी है। होने के बाद में सुरक्षा नहीं होती है। होने के बाद में तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, या जहाँ आपकी चोट लग गई है उस चीज़ की मरहम पट्टी करानी पड़ेगी, या उस परिणामों को भुगतना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखने की स्थिति है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। मार्च 2025 में भ्रम के कारण नुकसान हो सकता है, गलतफहमियों के कारण कोई वाद विवाद पनप सकता है, या फिर आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं। जो पेमेंट आपने एक बार दे चुका है, आपकी संतान भी वही पेमेंट वापस कर चुकी है। ये गलतफहमी में नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, उसको लेकर के आपको सावधान रहना है। और जो भी घर में व्यवस्था है कि मान लो सामान सब खरीदते हैं, पेमेंट एक आदमी करेगा, तो उसको ध्यान है कि उसने क्या करना है। आप ही खरीद रहे हैं, आप ही पेमेंट भी कर रहे हैं, बच्चों का भी आप ही जो पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। हर कोई अपने अपने हिसाब से चलेगा, तो उसमें नुकसान की स्थितियां ज़्यादा रहती है और सामने वाले फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो इस समय आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में शनि के साथ में विराजमान है। शनि और सूर्य आपस में शत्रु होते हैं, घोर शत्रु हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य का शनि के घर में पीड़ित होना लाजमी है। और उस स्थिति में आपके अपने जीवन में दाम्पत्य सुख से संबंधित रूखापन आपको मिलेगा, व्यवधान आपको मिलेंगे, या कुछ मनमुटाव वाली स्थिति रहेगी। आप खुद डोमिनेटिंग बन जाएंगे, और आपको 14 मार्च तक बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा, अन्यथा बहसबाजी विकराल रूप धारण कर सकती है। आप जिद पर आ सकते हैं। स्वार्थ पूर्ति फिर भी होती रहेगी, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। इसलिए सावधान भी रहना है, नेगेटिविटी को हटाना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं। और आर्गुमेंट नहीं करने का मतलब ये है कि एक पक्ष अगर शांत हो जाएगा तो दूसरा पक्ष सिर्फ अपनी भाषा बोल सकता है, अपनी कंप्लेंट कर सकता है, उसको सुन लीजिए। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, वो आपको कोई न कोई बात प्रॉब्लम आ चुकी है, उसमें किसी न किसी ने अड़ंगा डाल दिया है, उसको लेकर के आपको विचार विमर्श करना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। क्योंकि आसपास के बहुत से लोग होते हैं जो जीवन में एक दूसरे की भलाई नहीं चाहते। वही स्थिति आपके साथ में, आपका जो समय चल रहा है उसमें आपका विवाह तय होना, इसमें समस्या है। आपको उनके साथ में खुल करके बातचीत करनी है, और या हो सके तो आपको 14 मार्च तक कोई बातचीत नहीं करनी है, उसके बाद ही आपको बात वापस उठानी है। जो समय नेगेटिव है उनको निकल जाने दीजिए, उसके बाद में वापस स्थितियाँ सही हो सकती है, या वापस गाड़ी ऑन ट्रैक आ सकती है। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनके लिए समय परीक्षा की घड़ी है। जो हो चुका है उसको लेकर के आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। आपको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है आप उस चीज़ पर डिस्कस कीजिए, ना कि आपके परिवार वालों के ऊपर कि आपके परिवार वालों ने आपकी शादी में क्या गड़बड़ कर दी, किसने क्या कर दिया, किसने क्या बोल दिया। उन चीज़ों को लेकर के अब आपको विश्लेषण नहीं करना है, उन चीज़ों के ऊपर आपने डिस्कस नहीं करना है। जो हो चुका है उस चीज़ को साइडलाइन कीजिए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में या रिलेशनशिप में मार्च 2025 में जो बातचीत होगी, बातचीत में बहसबाजी होगी और
ज़्यादा बहसबाजी से क्रोध और आवेश की स्थिति आएगी, भाषा की मर्यादा टूट जाएगी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो सकता है, एक दूसरे पर लांछन लगा सकते हैं और वो जो हल्के स्तर की बातचीत होती है उस चीज़ पर उतर सकते हैं। तो आपको बहुत सावधान होकर के बातचीत करनी है। जो कुछ भी नेगेटिव है आपके मन में उसको बोलना नहीं है, क्योंकि यदि आपने अपने मन से वो बात निकाल दी तो फिर वो स्थिति आपकी नहीं हो गई, सामने वाला उसका फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ जब स्थितियाँ अच्छी हो तो बातचीत करें और बातचीत को आवेश और क्रोध में नहीं बदलने दें। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समय आपका नेगेटिव है, इसलिए जहाँ तक संभव हो 2 अप्रैल तक स्थिति को संभाले रहिए। वहाँ तक स्थिति अगर संभल जाएगी तो आपका रिश्ता भी बच जाएगा, रिलेशनशिप भी बच जाएगी। अन्यथा दूरियाँ आ सकती है, अन्यथा फिर रूखापन आ सकता है, मतभेद हो सकते हैं, स्नेह अपनत्व वाली चीज़ें हवा हो जाएंगी और प्रैक्टिकलिज्म आ जाएगा। इसलिए फ़ायदा उठाने के लिए दोस्ती मत रखिए। दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे पर विश्वास करना, भरोसा करना। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। मार्च 2025 में आपको कुछ न कुछ रूखापन महसूस होगा, या ये बोल सकते हैं कि ये अड़चन का, मेंटल स्ट्रेस का, तनाव का, वो तनाव चाहे संतान की ओर से हो, वो तनाव चाहे आप जीवन साथी की तरफ से हो, परिवार वालों की तरफ से हो, कुछ न कुछ जो आपने तनाव देखे हैं वो तनावों का ये आखिरी महीना है। 29 मार्च 2025 को शनि अगली राशि में चले जाएंगे, अर्थात शनि जो ही अगली राशि सेकंड हाउस में जाएंगे, मीन राशि में जाएंगे, तो जो सप्तम भाव पर दृष्टि है वो नहीं रहेगी। उस स्थिति में काफ़ी हद तक आपको सुरक्षा मिलेगी, काफ़ी हद तक आपको राहत मिलने वाली है। और जब शनि चेंज होंगे 29 मार्च को राशि से सेकंड हाउस में, मीन राशि में, तो तीसरी दृष्टि होगी 4th हाउस सुख भाव पर, जहाँ उनकी मित्र राशि है। सप्तम दृष्टि होगी बुध की राशि पर, वो भी उनके मित्र हैं। राशि दसम दृष्टि होगी, वो दृष्टि जरूर होगी धनु राशि पर, अर्थात राशि से 11th हाउस में, वहाँ उनकी शत्रु राशि है या सम राशि है, ये बोल सकते हैं। ऐसी स्थिति में काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये आखिरी महीना आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट आने वाला है, आपके जीवन में सम्मान आने वाला है, यश आने वाला है। इसलिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना है और आने वाला समय 14 मई से और ज़्यादा बेटरमेंट आएगा, अर्थात आपके जीवन में संतान का सुख, आपके जीवन में भाग्य का सुख, लाभ का सुख, यश और साथ ही साथ दाम्पत्य सुख वाली स्थितियाँ बहुत सुखद होने वाली है। इसलिए 29 मार्च 2025 तक आपको शांत रहना है, समझदार बने रहना है। जो आपसे पूछा जाए उसका जवाब दीजिए और जितना आपको इन्वॉल्वमेंट होना है किसी भी परेशानी में उतना ही इन्वॉल्वमेंट रहिए। आप ही सब कुछ ठीक कर देंगी, वो चीज़ भूल जाइए या उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आप घर में सबसे बड़ी लड़की हैं तब भी आपको ध्यान रखना, मर्यादा रखनी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10वें भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि केंद्र के अधिपति होकर त्रिकोण स्थिति में बैठे हुए हैं, राजयोग में हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, उस स्थिति में शश योग का निर्माण कर रहे हैं, जो पंचमहापुरुष में से एक योग है। तो ऐसी स्थिति में आपका कामकाज, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन बहुत शानदार ढंग से चलेगा। बदलाव की बातें होगी और बदलाव ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, जो आपको नज़र आएगा। तो आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं वो भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, या ये बोल सकते हैं कि जॉब आपको आराम से करना है, बिना किसी विघ्न के करना है और अपने आप को स्टेबल बनाना है। जो बहुत जल्दी जॉब चेंज करते हैं उनकी भी बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं रहती है। तो आपको अगर जॉब चेंज हुए, साल भर हुआ है, 6 महीने हुआ है, तो आपको रुकना चाहिए। अपने आप को यहाँ पर एक प्रकार से बहुत प्रतिभावान बनाना चाहिए। जो सीखता है उसकी पहुँच बढ़ जाती है। यदि आप काबिलियत में हैं, यदि आपके पास काबिलियत है, हुनर है, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके जाने नहीं देगी। सैलरी आपको अच्छी मिलेगी, सुविधाएं आपको अच्छी मिलेगी, सम्मान आपको अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप वास्तव में जॉब से संतुष्ट नहीं है, बहुत लंबा समय हो गया है और मैनेजमेंट आपकी परवाह नहीं कर रहा है, तो फिर आपको 14 मई के आसपास जॉब चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। जब बृहस्पति चेंज होकर के राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, उस समय स्थितियाँ और ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। अभी 29 मार्च के बाद में कुछ बदलाव आपके जीवन में होंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो प्रोफेशनल लॉयर की बात कर सकते हैं, सर्जन की बात कर सकते हैं, IT प्रोफेशनल की बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वाला है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ने वाली है और आप जो भी काम करेंगे आपको उसमें बहुत मज़ा आएगा, संतुष्टि मिलेगी। और जो लोग बिजनेस पर्सन्स हैं उनके लिए तो ये समय काल बहुत बेहतरीन है। आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कुछ नया नहीं करेंगे तो आप साइडलाइन हो जाएंगे, इसलिए कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए, दूसरों से कंपटीशन कीजिए, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश कीजिए। तो आप
वास्तव में इम्प्रूव करेंगे, प्रगति करेंगे, क्योंकि लोगों को, हर किसी को नयापन पसंद है, हर किसी को कुछ न कुछ ज़िंदगी में बदलाव चाहिए, और वो बदलाव आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं और होने वाले हैं। सेक्टर्स की बात करेंगे तो आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनकी स्थितियाँ बहुत अच्छी है। आपको बहुत बड़ा कोई टेंडर मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। और वे लोग जो कंस्ट्रक्शन में, उनको कोई बहुत बड़ी डील मिल सकती है कंस्ट्रक्शन की, या जो उन्होंने कुछ खरीदी है, ज़मीन खरीदी है या पुरानी बिल्डिंगें खरीदी है, उनको तोड़ करके कुछ नया बनाने का स्थिति है, उसमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचिए, समय पर काम कीजिए, उसमें आपकी प्रतिभा विकसित होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अर्निंग तो होगी। जो होटल रेस्टोरेंट के क्षेत्र में, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ वे लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में हैं, वे लोग जो लॉजिस्टिक में हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। IT सेक्टर या लिकर एंड जो टैबेको इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत अच्छी है। MNC में काम करने वाले लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाएंगे। बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में, राजनीतिक सेक्टर में जो लोग भी हैं, उनकी स्थितियाँ मार्च 2025 में बहुत ज़्यादा बलवान है। आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट मिल सकता है, नेम फेम मिल सकता है, या फिर आपको आगे बढ़ने के लिए लाइन मिल सकती है। तो मार्च 2025 में आपके कैरियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। आपको ही कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करके अपने नाम कमाना है या अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट में दिखाना है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मार्च 2025 के उपायों की। शनि की सरस्वती तो आपको 23 फरवरी 2028 तक चलती रहेगी। वहाँ तक आपको शनि के दान, जाप, पूजा, उपासना ये सब करती रहने पड़ेगी। उसके लिए शनि स्तोत्र का पाठ करें। दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा बलवान माना जाता है, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। या फिर वो लोग जो कोई भी संस्कृत में निपुण नहीं है, संस्कृत में करने में, पाठ करने में उनको अनिजी लगता है, वे लोग शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चार्य नमः, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, ये शनि का बीज मंत्र है। हर शनिवार को जहाँ तक संभव हो काले रंग की वस्तुओं का दान दें, ज़रूरतमंद को दान दें, जो नीडी है उनको दान दें, तो आपके लिए राहत की बात होगी। सेकंड उपाय आपको करना है बृहस्पति का। बृहस्पति आपकी राशि कुंडली में लाभ भाव के स्वामी है, सेकंड हाउस धन राशि, धन संपत्ति भाव के स्वामी है, और स्थित है 4th हाउस में, जहाँ की वो शत्रु राशि में। बृहस्पति का उपाय करेंगे तो आपको इन दोनों भावों से संबंधित सही रिजल्ट मिलेंगे, शुभ रिजल्ट मिलेंगे। तो बृहस्पति के लिए विष्णु भगवान की जो भी प्रतिमा है उस पर नित्य अभिषेक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जाप करना है, और हर गुरुवार को संभव हो सके तो पीली चीज़ों का आप दान देना है या पीले फलों का दान देना है। रत्नों की बात करें, रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए हम रत्न धारण करते हैं और सैकड़ों वर्षों से रत्न धारण करते आ रहे हैं। आप अपनी राशि कुंडली या जन्म कुंडली में जो त्रिकोण है उससे संबंधित रत्न धारण करेंगे तो आपकी राशि के लिए, आपके जीवन के लिए भाग्यवृद्धि निर्माण करेंगे। आप हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसके उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। और जो लोग अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिसमें 4 उपरत्न होंगे, चाहे वो आकस्मिक धन संपत्ति हो, भाग्य का साथ में वो गेन हो, या धन और संपत्ति में वृद्धि हो। इस स्थिति के लिए ही लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण किया जाता है। जिन लोगों को कोई न कोई समस्या है और वो समस्या उनके जीवन में रहती ही है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, 7वें भाव में सूर्य की दृष्टि, इसलिए आपकी मैरिड लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड जो होता है वो आप अपने बेडरूम रख सकते हैं, क्योंकि ग्रह तो कंटिन्यू चेंज होते रहेंगे, कभी अच्छा और कभी बुरा रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। तो आप कोई न कोई उपाय परमानेंट कर सकते हैं। जो लोग रत्न धारण करना चाहते हैं वो रत्न धारण कर सकते हैं, और जो लोग पूजा पाठ कर सकते हैं वो अपने जीवन में किसी न किसी जो भी उनकी समस्या है उसके लिए कलश मंगवा करके आप उसमें जो भी दिया हुआ सामग्री है उसका आप उपयोग कर सकते हैं, विधि विधान का इस्तेमाल कर सकते हैं। और या फिर आप लोग अपने लिए कोई कवच बनवा करके धारण कर सकते हैं जो समस्या के लिए पर्याप्त हो या समस्या में राहत देने वाला हो। भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के लिए संपर्क कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके आपकी जिज्ञासा पूर्ति करेंगे। जो भी आपको जो पूछना है, जो जानना है, वो सब आपको जानकारी मिलेगी। तो ये था मासिक राशिफल मार्च 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। उसके लिए आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने कन्वीनियंट टाइम
के अनुसार स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए। जो भी आपको उपयुक्त लगे, जो आपकी समस्या है उन पर जो विचार विमर्श करना आप और मैं ही करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी हर समस्या के ऊपर विश्लेषण करवा सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित रूप में कोई न कोई संचार माध्यम से मिलेंगे, चाहे वो व्हाट्सएप हो और चाहे वो ईमेल हो। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।